हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज अक्षय फ्रॉम ए कैपिटल। तो गाइस हम एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रोकर का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में, जिसका नाम है सैस ऑनलाइन, राइट। सो आप देख सकते हैं कि मैंने पहले ही यहाँ पे इसकी वेबसाइट ओपन करके रखी हुई है, इंडियाज़ डीप डिस्काउंट ब्रोकर, राइट। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और देखो यहाँ पे दो पॉइंट्स मेंशन है, ट्रेड एट द रेट 919 पर मंथ और 9 पर ऑर्डर। वी आर पासिंग बैंक इंटरेस्ट ऑन कैश लाइंग इन द ट्रेडिंग अकाउंट। तो इसका एप्लीकेशन डिस्कशन करेंगे, प्लस इसके बारे में जो भी इनके करंट प्लेटफॉर्म्स हैं, मोबाइल एप्लीकेशन, वेब प्लेटफॉर्म, और इसके अलावा जो बैक एंड में आपको जो सर्विसेज मिलती है वो, और इनके ब्रोकरेज प्लान्स, राइट। तो पहले सीधे आ जाते हैं हम अपनी एप्लीकेशन पे, जो मैंने यहाँ पे ओपन करके रखी है, राइट। सो ये इनकी एप्लीकेशन है। आप देख सकते हैं कि ये अभी मार्केट ओपन है, तो ये जो है चल रहा है निफ्टी, और निफ्टी बैंक का इंडेक्स यहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ है। तो एप्लीकेशन का डिस्कशन करने से पहले इनके जो ब्रोकरेज प्लान्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं, राइट, क्योंकि वो डिस्कस करना ज़्यादा ज़रूरी है एज ऑफ नाउ। तो पहली चीज़ तो इनका जो एक ट्रेडिंग प्लान है, जिसमें आपको कोई भी तरीके का सब्सक्रिप्शन प्लान लेने की ज़रूरत नहीं है, वो है ट्रेडिंग एट द रेट 9 पर ट्रेड, या फिर 9 पर ऑर्डर, आप ऐसे समझ सकते हो। 9 रुपये पर ट्रेड या फिर पर ऑर्डर, रिगार्डलेस जितना भी बड़ा आपका ऑर्डर साइज़ हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ्लैट फ़ी पड़ेगी विच इज़ INR 9, ठीक है, ऑन ऑल सेगमेंट्स। चाहे आप कैश में ट्रेड करो, चाहे आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में करो, करेंसी में करो, या फिर आप कमोडिटी सेगमेंट में करो। अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लान इनका नहीं लेते हो, तो ये प्लान इनका ऑटोमेटिकली एक्टिव होकर मिलता है, जो कि 9 रुपीज़ पर ऑर्डर है। कंपैरेटिवली देखोगे अदर ब्रोकर से, तो जहाँ पे 10 रुपये पर ऑर्डर, 15 रुपये पर ऑर्डर, 20 रुपये पर ऑर्डर लग रहे हैं, वहाँ से तो सस्ता ही है, राइट। 9 रुपीज़ पर ऑर्डर है। तो हर ऑर्डर पे आप लगभग अगर कंपेयर करो तो 11 रुपये या 10 रुपये के आसपास आप सेव कर सकते हो, ठीक है। फिर सेकंड जो इनका प्लान है, दैट इज़ ट्रेडिंग एट द रेट 999 पर मंथ, ठीक है। 999 पर मंथ, ट्रेडिंग एट द रेट 999 पर मंथ। तो इस प्लान में क्या है कि आप कैश में ट्रेड करो, मतलब इक्विटी कैश में, फ्यूचर्स और ऑप्शंस में, ठीक है। तो उसमें आपको कोई भी तरीके का ब्रोकरेज नहीं देना है, 0 रुपीज़ उसमें आपका ब्रोकरेज लगेगा। किस में? अनलिमिटेड अक्रॉस इक्विटी कैश, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। सिर्फ इक्विटी कैश, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की यहाँ पे बात हो रही है। बट अगर आपको करेंसी में ट्रेड करना है, अगर आप करेंसी के ट्रेडर हो, तो उस केस में आप 499 पर मंथ का प्लान भी इनका एक आता है, वो आप ऑप्ट कर सकते हो, जिसमें मतलब आप करेंसी में ट्रेड कर सकते हो 499 पर मंथ, अनलिमिटेड ऑर्डर्स, और विदाउट एनी ब्रोकरेज, राइट। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इनकी वेबसाइट मैंने इनकी ओपन करी हुई, इसी वेबसाइट से मैं देख के बता रहा हूँ, ठीक है। MCX के लिए जो मैंशनड है वो यहाँ पे 1999 मैंशनड है, कि आप 1999, मतलब ऑलमोस्ट 2000 रुपये हो गए, ठीक है। ट्रेड अनलिमिटेड एट द रेट 199 पर मंथ इन MCX, ये MCX के लिए यहाँ पे मैंशनड है। फिर इनका थर्ड प्लान आता है, जो आपने वेबसाइट में स्टार्टिंग में देखा था, जो कि था जिसमें आपको बैंक इंटरेस्ट पे, सॉरी, कैश लाइन जो पड़ा है आपके खाते में, उस पर बैंक इंटरेस्ट मिल रहा था, राइट। उस प्लान का नाम है प्रो, ठीक है, विच इज़ 1999 पर मंथ, 1999 रुपये पर मंथ। इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे? ट्रेड अनलिमिटेड अक्रॉस इक्विटी कैश, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। चाहे आप इक्विटी में ट्रेड करो, कैश में करो, मतलब इक्विटी कैश में, फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करो, मतलब FNO में, ठीक है। उसमें आपको कोई किसी तरीके का ब्रोकरेज नहीं देना है। प्लस जो आपके खाते में कैश पड़ा होगा, मतलब जैसे अगर 10 लाख रुपए हैं, 10 लाख में से अगर 5 लाख की होल्डिंग है, या फिर 4 लाख की होल्डिंग है, 6 लाख पड़ा हुआ है अगर कैश आपके खाते में, तो उस कैश लाइन पे पर्टिकुलर जो भी अमाउंट होगा, मतलब 1 लाख रुपए भी अगर पड़ा है, तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, जो भी बैंक इंटरेस्ट होगा उस बैंक इंटरेस्ट के हिसाब से, राइट। इसके बारे में ज़्यादा आपको अगर जानना है, तो आप इनके कस्टमर सपोर्ट पर कॉल करके बात कर सकते हो, ठीक है। फिर इसमें जो थर्ड फीचर है वो है ट्रेड अनलिमिटेड इन स्टॉक प्लस बाय प्लेजिंग स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा एज कोलैटरल। मतलब अगर आपको जैसे कोलैटरल करके ट्रेड करना है, जो कि बेसिकली प्लेजिंग होती है स्टॉक्स की, या जो आपकी करंट होल्डिंग्स है उसकी, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है आप इसमें इस प्रो प्लान में ट्रेड कर सकते हो। एक्सेस टू नेस्ट ट्रेडर एंड अल्फा APIs, ठीक है गाइस। तो एक्सेस टू नेस्ट ट्रेडर एंड अल्फा APIs, और ये सारी चीज़ मिलती है हमको इसमें बैकएंड में एक्सेस करने के लिए। मतलब जैसे अगर आप इनकी वेबसाइट या एप्लीकेशन से नहीं ट्रेड करना चाहते हो, नेस्ट ट्रेडर से चाहते हो, तो यहाँ पे आपको नेस्ट ट्रेडर का भी एक्सेस मिलता है, ठीक है। आप नेस्ट ट्रेडर में भी लॉगिन करके ट्रेड कर सकते हो, अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा उस तरीके, मतलब ओल्ड फैशन ट्रेडर हो या समथिंग लाइक दैट, ठीक। तो ये हमारे ब्रोकरेज प्लान्स का डिस्कशन हो गया इसका, कि क्या क्या ब्रोकरेज प्लान मिलते हैं। प्लस इसमें और भी बहुत सारा है ब्रोकरेज से रिलेटेड, बट मैं सारा कुछ तो इसमें समझाने के लिए आप इनके कस्टमर सपोर्ट से बात कर सकते हो, अगर कोई क्वेरी हो। जो बेसिक बेसिक एक ब्रोकरेजेस चार्जेस की जो रिक्वायरमेंट होती है वो मैंने आपको बता दी, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि इस ब्रोकर में कितना चार्ज लगता है, ठीक है। अब इसकी फ़ंड पे इन और फंड पे आउट की बात कर लेते हैं, कि फ़ंड पे इन और फंड पे आउट कैसे होता है।
इनका जो कट ऑफ टाइमिंग है ना फंड पे इनका, वो शाम के 6 बजे है। 6 PM पे इनका कट ऑफ टाइमिंग है। यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि अगर आप HDFC बैंक होल्डर हो, अगर आपके पास HDFC का खाता है तो आपका पैसा सेम डे क्रेडिट होगा आपके बैंक अकाउंट में। मतलब अगर आपने 6 बजे के पहले पहले, शाम के 6 बजे के पहले पहले रिक्वेस्ट लगा दी एंड यूर HDFC बैंक अकाउंट होल्डर, तो आपको 9 बजे या 10 बजे तक पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कोई अदर बैंक अकाउंट है, ICICI है, कोटक है या कोई और खाता है, ठीक है, तो उस केस में आपका पैसा 6 बजे के पहले पहले अगर आपने लगाया है तो प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपको वो पैसा क्रेडिट होगा। सेम डे क्रेडिट नहीं होगा इफ़ यू आर एन अदर बैंक अकाउंट होल्डर देन HDFC बैंक। ठीक है, तो ये फ़ंड पे आउट का मैंने आपको बता दिया। जो फ़ंड पे आउट भी समझ में होना चाहिए। फ़ंड पे इन की अगर बात करें तो फ़ंड पे इन इसमें आपको जो नेट बैंकिंग से अगर आप करते हो तो उसमें 9 रुपीज़ प्लस GST ये आपका चार्ज लगता है। UPI से आपको पता ही है सबके फ्री होता है, तो UPI में इसमें भी फ्री है। नेट बैंकिंग से आप अगर पैसा ट्रांसफ़र करोगे किसी भी बैंक से, HDFC से, ICICI से, किसी भी बैंक से, तो 9 रुपये प्लस GST इसका चार्ज लगता है। ठीक है, और UPI से ट्रांसफ़र करोगे तो फ्री है, इंटरनेट बैंकिंग एंड UPI। अब आते हैं हम अपने एप्लीकेशन डिस्कशन पे। तो ये एप्लीकेशन आप देख सकते हो, मैंने ओपन करके अभी रखी हुई है, राइट। एप्लीकेशन चल रही है और इसका जो यूज़र प्लेटफॉर्म है वो देखो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मेरा नाम है, यूज़र आईडी दिखा रहा है। तो पहला सेक्शन पे आते हैं, प्रोफाइल्स एंड सेटिंग्स। यहाँ पे देखोगे तो ये सारा रजिस्टर्ड डिटेल्स हमारी दिखा रहा है, ये क्या क्या है। बैंक अकाउंट डिटेल्स में हमारा खाता वगैरह इसमें सब हिडन ही है। तो अगर आप इसको डार्क प्रेफरेंस पे चाहते हो यूज़ कर सकते हो। ये सब बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। प्लस 2 चार्ट टाइप है यहाँ पे जो समझने वाली चीज़ है। एक हमारा चार्ट IQ आप यूज़ कर सकते हो, ट्रेडिंग वे भी यूज़ कर सकते हो। तो मोबाइल पे मैंने इससे शायद बहुत कम ही यूज़ किया, मैं तो वेब यूज़ करता हूँ, लेकिन मोबाइल एप्लीकेशन भी मैंने जितनी बार यूज़ करी है वो अच्छी है, राइट। ट्रेडिंग व्यू पे मैं यहाँ से इसको लगा के चेंज कर सकता हूँ। पासवर्ड जाते हो तो पासवर्ड यहाँ से रीसेट कर सकते हो। ये बेसिक चीज़ें हो गई। फ़ंड डिटेल्स में आप जाओगे तो सबसे पहले या आप यहाँ से फ़ंड डिटेल्स टैप करके चले जाओ या फिर आप यहाँ से डायरेक्टली चले जाओ। दोनों जगह पे एक ही आपको सेक्शन पे वो लेके आएगा। ऐड फंड्स करना तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ से आप सेक्शन चूज़ कर सकते हो, इक्विटी और कमोडिटी। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट है कि जो फंड आपने इक्विटी में ऐड किया है उससे आप सिर्फ इक्विटी में ही ट्रेड कर सकते हो। उस फंड को कमोडिटी में यूज़ नहीं कर सकते हो। अगर कमोडिटी में यूज़ करना है तो आपको सेपरेट फंड डालना पड़ेगा, जो कि ज़ेरोधा जैसा ही फीचर है, राइट। ठीक है, तो जो फंड है यहाँ पे जो आप इसमें डालोगे, मतलब कमोडिटी में डालोगे, सॉरी इक्विटी में डालोगे, वो आप कमोडिटी में यूज़ नहीं कर सकते हो। जो कमोडिटी में डालोगे वो इक्विटी में यूज़ नहीं कर सकते हो। तो डू रिमेंबर, अगर आपको सेपरेट फंड्स डालने पड़ेंगे दोनों के लिए, अगर आप दोनों में ट्रेड करते हो तो। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि ऐड फंड्स में मैंने बता दिया 9 रुपये प्लस GST, नेट बैंकिंग, UPI फ्री। विड्रॉ के सिस्टम बता दिए, विड्रॉ में टाइमिंग्स, कट ऑफ्स, बैंक्स जो मैटर करते हैं वो, ठीक है। प्लस जो आपने डे इन में ट्रेड किया है वो सब यहाँ पे आपको दिखाएगा, विच इज़ कॉमन इन मोस्ट ऑफ द ब्रोकर्स। ठीक है, फंड पे हमने चेक कर लिया। फिर स्क्रीनर्स लगा हुआ है। स्क्रीनर्स में आप जैसे जो भी आपका फ़िल्टर है, अगर आप कोई चेकआउट करते हो कोई मतलब जो स्टॉक्स 52 वीक लो, 52 वीक हाई या फिर डे लो डे हाई पे होते हैं, उसमें अगर ट्रेड करके कोई स्ट्रैटेजी है आपकी तो आप यहाँ से उसको भी टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब एक एक तो उसको खोल के चेक करने का मतलब नहीं है, लेकिन एक आइडिया यहाँ से आपको लग जाएगा कि क्या इसमें आप कर सकते हो, राइट। तो डेल यूज़र्स में अगर मैं देखना चाहता हूँ और मुझे देखना है निफ्टी बैंक का, तो डेल यूज़र्स में निफ्टी बैंक के आज के दिखा रहे हैं जो जो स्टॉक्स आज निफ्टी बैंक में डाउन जा रहे हैं। एक्सिस, ICICI, कोटक, IDFC, राइट। तो ये स्क्रीनर्स आप यहाँ से लगा के एक इनका फीचर यूज़ कर सकते हो। प्राइस अलर्ट, जैसे ये प्राइस अलर्ट अभी मैंने क्रिएट किया था, ये रनिंग है। ठीक है, तो मैंने इसमें एक लगाया था, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और एक नया प्राइस अलर्ट यहाँ पे ऐड करता हूँ इसी फ्यूचर्स में ही। मुझे इसमें यहाँ पे आना है और इस सबसे टॉप राइट पे ये जो एक घंटी जैसा साइन बना है यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, अब जैसे ये प्राइस दिखा रहा है ग्रेटर दैन 2039, तो मैं इसको 2025 कर देता हूँ। आप यहाँ से इसे ग्रेटर दैन, लोअर दैन, रेंज, इनसाइड, क्रॉसिंग, ये सब चीज़ यहाँ से एडिट कर सकते हो। ठीक है, क्रिएट कर दिया मैंने, क्रिएट कर दिया। तो वो ऐसी ही एक नोटिफिकेशन बन के आ जाएगा। ठीक है, ये नोटिफिकेशन आएगा, ऐसे ही आप टैप करोगे एप्लीकेशन पे लेके जाएगा और यहाँ पे नोटिफिकेशन पे, यहाँ पे अलर्ट्स में ये दिखाने लगेगा। ठीक है, तो ये भी एक फ़ीचर है। ट्रेडिंग व्यू में भी एप्लीकेशन है, इसमें भी है। ठीक है, IPOs के बारे में कोई जानकारी अगर चाहते हो तो यहाँ से मिल जाएगी। अभी इस समय नो ओपन आई, ओके, ये दिखा रहा है इस समय ओपन IPO EMS लिमिटेड है। IPOs में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है क्योंकि मैं इसमें IPOs वगैरह में नहीं पैसा वैसा ट्रेड करता हूँ, तो मुझे नहीं पता। ठीक है, अबाउट अस में कंपनी के बारे में एक बेसिक डिटेल्स है, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर, कहाँ पे ये एग्जिस्ट करती है।
ठीक है, और कहाँ पे इनका मतलब ऑफिस वगैरह वो सारी चीज़ें, विजिट वेबसाइट में क्लिक करोगे तो यहीं से डायरेक्टली आपको वेबसाइट पे लेता जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप इनका सपोर्ट नंबर वगैरह कैच करके यहाँ पे कॉल कर सकते हो, इनसे बात कर सकते हो। ठीक है। देन FAQs में एक जैसे हेल्प सेक्शन है, जिसमें आपको कोई टॉपिक में हेल्प चाहिए तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है, किसी तरीके का मार्जिन शीट या किसी तरीके का समथिंग ऐसी कोई जानकारी चाहते हो तो वो यहाँ से आ जाता है। तो ये एक अच्छा चीज़ है। आप इसका प्लेटफॉर्म भी देखो, यूज़र इंटरफेस कितना सिंपल है, राइट। तो फिर ये रेफ़र का ऑप्शन है, यहाँ से आपके ऑर्डर्स पेंडिंग और कंप्लीटेड दिखाते हैं। जैसे आपने जो ट्रेड लिए, एग्जीक्यूटेड ऑर्डर होगा वो यहाँ पे दिखा देगा, पेंडिंग में कोई लिमिट ऑर्डर लगा के छोड़ा वो यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, बेसिक चीज़ें। पोजीशंस में, होल्डिंग्स में जो आपके स्टॉक्स होल्डेड पड़े होंगे, यहाँ पे आपने कोई इक्विटी में होल्डिंग लेके छोड़ी है तो वो यहाँ पे शो करेगी, और वो यहीं पे दिखाएगी इन्वेस्टमेंट करंट वैल्यू, जैसे मोस्ट ऑफ द ब्रोकर्स में दिखाती है। प्लेस ऑर्डर करना चाहते हो तो यहाँ से भी प्लेस कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद पोजीशंस में अगर कोई ट्रेड ली हुई है इंटरडे बेसिस पे, स्विंग बेसिस पे कैरी ओवर कर रहे हो तो वो भी यहाँ दिखाएगी। ठीक है, नेट बेसिस पे देखना चाहते हो कि ओवरऑल क्या चल रहा है वो, या फिर डे बेसिस पे कितना आप डाउन चली है वो भी देख सकते हो यहाँ से। ठीक है, लास्ट फंड्स का सेक्शन वही दोबारा से आ जाता है, और इसमें कुछ प्लेटफॉर्म में इसके मतलब इस एप्लीकेशन में ज़्यादा कुछ है नहीं। अब एक चीज़ मैं और इम्पोर्टेंट बताना चाहूँगा यहाँ पे, जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करी थी जब मैंने इसमें ट्रेड किया था। ठीक है, दैट वाज अ ग्लिच विच आई एक्सपीरियंस्ड ऑन एक्सपायरी डे। थर्सडे का दिन था, मुझे एग्जैक्टली डेट नहीं याद है, हालांकि 1 डेढ़ महीना हो चुका है लगभग। और क्या हुआ था, इनका टर्मिनल जो था वो 2:40 के आसपास या 2:45 के आसपास कुछ जो है चलना बंद हो गया था, और मोबाइल और लैपटॉप, सॉरी, वेब, दोनों में ये इशू आया था। ठीक है, और ये इशू चला था अराउंड 30 मिनट्स के आसपास, 25 से 30 मिनट के आसपास ये इशू चला था। उस दिन के बाद से दोबारा कभी ये इशू नहीं आया, ये भी एक रियलिटी है। उस दिन के बाद से कभी दोबारा ये इशू नहीं आया, लेकिन उस दिन ये इशू आया था, और इनकी तरफ से मेल भी आई थी जहाँ पे इन्होंने बताया था कि क्या रीज़न थे जिस वजह से ऐसा इशू आया था। ट्रस्ट मी गाइस, देखो ये इश्यूज जो होते हैं ना टेक्निकल ग्लिच वाले, कभी भी किसी भी ब्रोकर के साथ आ सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये छोटा ब्रोकर है वो बड़ा ब्रोकर है, इसके साथ ऐसा नहीं हो सकता। एंजल के साथ भी आते हैं, जेरोदा के साथ भी आते हैं, अपस्टॉक्स के साथ भी आते हैं, फायर्स के साथ भी आते हैं, सबके साथ ग्लिचेस आते हैं। एंड ये एक पार्ट है जिसे हमें एक्सेप्ट करना होगा। दैट इज़ वाई यू शुड ऑलवेज प्लेस योर स्टॉप लॉस ऑर्डर ऑन द सिस्टम, राइट, कि आपका स्टॉप लॉस हमेशा प्लेस्ड होना चाहिए सिस्टम पे ट्रेड लेने के बाद। तो ये उस दिन ये ग्लिच आया था, और जो कि 3 बजते बजते सही हो गया था। 3 बजे के बाद जब मैंने इसे एक्सेस किया है तो ये मोबाइल और लैपटॉप दोनों प्रॉपरली काम कर रहे थे, 3 PM के बाद, सॉरी। ठीक है, तो ये चीज़, वो एक इशू आया था उस टाइम पे, दैट इज़ अराउंड 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है। तो मैंने चीज़ के लिए आपको बता दिया कि ऐसा भी इसमें एक बार हुआ है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, प्रीवियस उसके मुझे नहीं पता। ठीक है, तो गाइस ये एप्लीकेशन है, आप मतलब यहाँ, और हाँ, ये वॉच लिस्ट भी है, इसमें आपको 5 वॉच लिस्ट देखने को मिल जाती है। ठीक है, यहाँ से आप लगा सकते हो। इस फॉर्म में देखना चाहते हो, मतलब लिस्ट में तो देख सकते हो, और ऐसे इस तरीके से ग्रेड व्यू में देखना चाहते हो तो इसमें भी देख सकते हो। प्लस कोई अगर आपको जैसे फ़िल्टर यहाँ से अप्लाई करना है तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ से आप कर सकते हो, राइट। सो गाइज, ये दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, एंड ये एप्लीकेशन का एक बेसिक डिस्कशन था। आई होप आपको ये अगर एप्लीकेशन पसंद आए तो आप इनके सपोर्ट से बात करके आप अकाउंट इसमें चाहो तो ओपन कर सकते हो। मेरा कोई रेफरल लिंक वगैरह अभी नहीं है, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों पे अभी काम नहीं कर रहा हूँ। रेफरल लिंक वगैरह पे बाद में, आई डोंट नो, हो सकता है ऐड करूँ। तो आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो, मतलब आपको ठीक लगा होगा इस वीडियो का डिस्कशन जो हमने किया। एंड डू सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़, लाइक द वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।